की चक्की में पिसते अवाम, कभी बिजली तो कभी पेट्रोल, फिर अशिया ज़रूरियात की बढ़ती हुई कीमतें, गरीबों की चीखों पुकार सुनाएंगे आज लाहौरनामा के नाम। मैं हुई रमनास। नाज़रीन, वैसे तो हमेशा ही मेरा इरादा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर में जाया जाए और यूटिलिटी स्टोर में बताया जाए कि वहाँ पर आवाम को रिलीफ कितना मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, सिर्फ तकलीफ मिल रही है। इस वक्त मैं एक प्राइवेट स्टोर पर मौजूद हूँ और प्राइवेट स्टोर में सामान तो खासा मौजूद है, लेकिन कीमतें कितनी हैं और किस हिसाब से दी जा रही हैं वो भी आपको बताएंगे। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए सैलरी की, तो सैलरी 50,000 हो या 60,000, गुजारा कैसे करना है, सबसे अहम नुकता ये है। और हुकूमत की जानिब से तो वैसे मजदूर तबके के लिए 32,000 सैलरी जो है मुकर्रर की गई है, लेकिन प्राइवेट जो अफराद है वो जो काम कर रहे हैं, जो 60,000, 50,000, 40,000 कमा रहे हैं, उनके लिए राशन कैसे पूरा करना है, ये आज आपको अपने प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? सैफुल्लाह साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग एक घर का जो राशन एक बंदा आपसे लेके जाता है, आम रूटीन में वैसे कितना लेके जाता है? आम रूटीन में तकरीबन 17, 18, 20,000 तक पहुंच जाता है राशन। 20,000 से कम, 15 से कम तो किसी का नहीं बनता। मामूली 3-4 लोगों को तो 15,000 क्रॉस कर जाता है। 15,000 जो है ना वो क्रॉस कर जाता है। और किसी का 22 में भी चला जाता होगा, 30 पे भी डिपेंड करता है कि मेंबर्स कितने मेंबर के हिसाब से 3-4 लोगों को तो 15 क्रॉस कर जाता है। अगर ज़्यादा हैं तो 20, 25, 30 तक भी चला जाता है। अच्छा सैफुल्लाह साहब, वैसे तो हुकूमत की जो मंतक है वो आप तक भी पहुंची होगी कि जो मजदूर तबका है उनकी 32,000 सैलरी मुकर्रर की गई है। प्राइवेट जो फ़र्द है, मैं हूँ, ये मेरी जगह कोई और शख्स है, अगर उसकी 60,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है, 50,000 में किस तरह बजट जो है ना वो मैनेज होगा? 50,000 में तो होता ही नहीं है, क्योंकि 22-23,000 का राशन चला जाना है। ये सामान लेके गया मुझसे अभी। उनके तकरीबन 4-5 मेंबर हैं। चावल 50,000 इनकम वाले का बजट लिखा हुआ है आपके जी, पास? 50,000 वाला। उसका चावल है, उसमें चीनी, दालें वगैरह जो ज़रूरी सामान होता है, आटा वगैरह, ये डाल के तकरीबन 15,000 के करीब बिल बना है। 15,000 के करीब जो है ना वो बिल बना है। 50,000 इनकम वाले का, अगर कैमरामैन जो है ना वो आपको दिखा सके तो ये 50,000 इनकम वाले का बजट है। और इसमें क्या क्या शामिल है वो भी आपको बता देते हैं। 50,000 का ही आपने बजट बनाया? 50,000 के लिए बजट। 50,000 में सिर्फ राशन के अलावा और भी चीज़ें आपने लिखी होंगी, बंदा आपको लिखवा के गया होगा कि मेरा 50,000 में यही चीज़ें आती हैं। अच्छा ज़रा मुझे ये खुल के एक एक चीज़ बता दीजिए कि इसमें क्या क्या है। 50,000 के बजट में घी कितना है? चावल 5 किलो है, 5 किलो चीनी है, इस तरफ अच्छा आधा किलो दाल, आधा किलो दालें हैं, 2-3 घी है, 10 किलो पत्ती, नमक, मिर्चें, गरम मसाला, आटा, साबुन, सरफ वगैरह है। ये 15,000 का राशन बना है उसका। बाकी उसने वैसे डलवाया कि मैं अपने हिसाब के लिए, अच्छा उसने बनवाया। 13,000 का पेट्रोल उसका लगता है, 18,000 बिल आया, 5,000 बच्चों की फ़ीस है स्कूल की, ये गैस का बिल 2,000, दूध का 9-10,000 बन जाता है। ये तकरीबन उसका बिल उसका बजट था 50,000 की सैलरी थी उसकी। उसने आपको बताया कि मेरी 50,000 सैलरी है और आपने ज़रा उससे गुफ्तगू की और फिर उसके दिल का हाल भी जान लिया कि किस तरह वो बिल मैनेज कर रहा है, बच्चों की फ़ीस मैनेज कर रहा है। वो इस तरह 62 बन गया। वो परेशान, इतना परेशान हो रहा है, कह रहा वगैरह इसमें से राशन कम कर दो, अब क्या करें। इसी तरह बस गुजारा नहीं हो रहा लोगों का, बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और लगभग 50,000 सैलरी वाले बंदे का बजट तो आपने देख लिया है। कितने का राशन, कितने का था? 15,000 का। 15,000 का राशन था और 17-18,000 उसका बिल है। बच्चों की फ़ीस अलग 8,000 उसने आपको लिखवाई है। अच्छा 5,000 बच्चों की फ़ीस है। फिर दूध का खर्चा कितना? 9,000 का दूध आता है उनका। छोटे बच्चे दूध पीने के लिए। अच्छा लगभग ये 50,000 जो इनकम वाला बंदा है ना, उसके ये हालात हैं जो आपने देखे हैं। और हुकूमत की जानिब से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि 32 और 30,000 में गुजारा करना आसान है इन मौजूदा हालात में। अगर बिल 17,000 आएंगे, अगर बिल 18,000 आएंगे, बच्चों की फ़ीसें, मजदूरों के लिए तो बहुत मुश्किल है। उनके लिए तो 1,000-1,200 सैलरी होती है। आप काम करते हैं यहाँ पर? मैं काम करता हूँ इधर। क्या रोज़ाना कितना मिलता है आपको यहाँ से? मेरा इधर 1,200 रुपये है। 1,200। आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस मेरे तो अभी बच्चे छोटे हैं, 2 बच्चे हैं, इस वजह से हो जाता है, फैमिली छोटी है, इस वजह से गुजारा हो जाता है। लगभग महीने का कितना वो राशन होता है आपका? हमारा राशन हमारा भी लग ही जाता है तकरीबन। इस दफ़ा तो बिल आ गया 18,000 रुपये, तो बिल ही खाली आ गया। इस दफ़ा ज़रा मुश्किल हो रहा है, अब देखें क्या बनता है। तो नाज़रीन ये हालात हैं जो आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ पर खातून भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं जो राशन के असूल के लिए यहाँ पर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। क्या हाल है आपका? हाँ जी ठीक ठाक, इसी तरह खुश हैं? हाँ जी बस खुश ही है, इस तरह ही है। वक्त गुजारते हैं, वक्त गुजार रहे हैं? वक्त गुजारते हैं, खुशी कादे या होंगे अच्छा होंगे इन्ना ना बिल है, दूध का खर्चा आ जाता, राशन 20-25 हज़ार तो थल्ले नहीं आता। राशन 20-25 हज़ार से कम नहीं आता है। ये अभी एक
आपने देखा भी होगा 50,000 इनकम वाले बंदे की क्या सूरत हाल है। सिर्फ मैक्सिमम छोटी छोटी चीज़ें थी जो 18-15,000 की हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ महीने का राशन लेने आई हैं आज। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆਏ कितने ਹਾਂ का आता है आपका राशन? ਮੇਰਾ 25,000 ਤੇ ਕਰਾਇਆ 25,000 का। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਈਆਂ ਸਾਬਣ ਸੁਬਣ ਸਰਫ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ मकसद हुक्मरान तो समझते हैं सिर्फ चीनी आटा और चावल ही जो है ना वो आवाम को सस्ता देना। आम को सस्ता सस्ती बाकी चीज़ें कोई चीज़ सस्ती नहीं हैगी हर चीज़ महंगी है। अच्छा। बेली बहुत ज़्यादा सुटन टाइम बेचारे ते उन्हें मर जाते हैं काबल दुनिया बनी है की करें लोग। ये ज़रा मुझे बताएं आपने अगस्त का महीना कैसे गुजारा है जो इतने ज़्यादा बिल आए हैं, ज़रा मुझे बताएं। बहुत मुश्किल उधार चुक चुक के वक्त गुजारा है बहुत मुश्किल गुजरा है। बच्चे की फीसा निकलदियाँ हूँ बच्चे की फीसा 11,000 रुपया 2 महीने की बच्चे की फीस एक दी तो की करेगा बेचारा कि कितों पूरा करेगा 50,000 रुपया आमदन होएगी की करेगा। तो बच्चों ने खाना भी खाना है, लंच भी लेके जाना है, दूध भी पीना है। ਜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ अच्छा। ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ 1 लाख में भी गुजारा मुश्किल है। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੋ ਚੱਲ ਗਿਆ 12-13,000 ਦਾ 15,000 ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 20-25,000 रुपया वो की करेगा। यानी 50-60 हज़ार जो है ना वो बहुत ही कोई मायने नहीं रखते हैं। कोई नहीं रखता हाँ जी मैं अपने हथी लगा देनी कुछ ही नहीं आता। घर में कौन कौन है आपके? मेरे 2 बेटे हैं ते 2 मेरे पोतरे हैं ते मेरी नूंह है ते बस है। खावन क्या करते हैं? खामद फौत हो गया खावन फौत हो गए हैं। कौन कमाता है फिर? बेटा एक फौत बेटे कमा रहे हैं। हाँ जी एक बेटा कमांदा है एक फारग है जे वेला कोई काम नहीं मिलता पाया। शादीशुदा बेटा आपका? शादीशुदा सी होन नहीं बस नहीं है शादीशुदा सी हूँ नहीं। मौजूदा हालात तो तंग आके आए बस हाँ जी बीवी इन्फ्लेशन की ये रेशो है ना हर चीज़ को मुतासर कर रही है। लोगों के घर उजड़ रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, तलाक़ें हो रही हैं और कसूरवार सिर्फ और सिर्फ जो आवाम है ना वो हुक्मरान को जो है ठहरा रही है। हुक्मरानों की कारकर्दगी जो है आपने देखी थी, आने वाले वक्तों में क्या देखती हैं? बेहतरी आ सकती है? मुश्किल लगती बेहतरी मुश्किल ही लगती ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਸੋਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ तो की करना है रोज़ाना कोई बेहतरी नहीं नज़र आती। आ जड़ा आया इन्हें भी आके खाना खराब कर दिता ये तो रोज़ ही महंगा कर दिता पहले वो जो बैठे थे उन्होंने भी वो हालात आपके सामने है आवाम के। आंटी बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी। हालात आपके सामने आवाम के और मौजूदा हालात कोई जो है ना उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मना नहीं किया जा सकता कि हम ये सिचुएशन को नहीं देख सकते हैं। और हुक्मरानों को चाहिए कि आवाम पर थोड़ा सा तरस खाएं, थोड़ा सा। 50-60 हज़ार में भी गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। खातून यहाँ पर मौजूद उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है वो भी कह रही हैं कि 1 लाख में भी गुजारा करना ना मौजूदा हालात में इंतहाई मुश्किल हो चुका है। एक तरफ बिजली के बिल है वो उसकी भरमार जा रही है, दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ मुतासिर हो जाती है। और छोटी मोटी नहीं, साबुन चीनी चावल हर चीज़ जो है ना उसमें इजाफा होता है। और भी लोगों से बात करते हैं उनका इस मुताबिक क्या कहना है। नाज़िर स्टोर के अंदर की सूरत हाल आपने देखी है किस तरह से 50,000 में गुजारा करना मुश्किल है और हुक्मरानों को ये समझ नहीं आ रही है। वो यही समझ रहे हैं कि सिर्फ 30-32 हज़ार में गुजारा करना बड़ा आसान है। खातून से बात की उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी है वो भी यही कह रही हैं कि मैक्सिमम 1 लाख या 1 लाख से ऊपर पैसे होने चाहिए, बजट होना चाहिए, हमारा इनकम जो है ना इतनी होनी चाहिए, फिर कहीं जाके ना हालात से ना हम लोग गुजर सकते हैं। अदरवाइज मुश्किल ही है। मंतक हुकूमत की समझ नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। हुकूमती मंतक जो है वो आपको समझ आ रही है? अजब मंतक है। कहते हैं कि 50,000 60 हज़ार गुजारा करना बड़ा आसान है। 50-60 हज़ार गुजारा करना आसान है तो उनके करके दिखाएं हमें भी। हमारा 60 में हम तो 20-25 हज़ार कमाने वाले हैं तो हमारा गुजारा बिल्कुल ही नहीं होगा इसमें। अगर उनका 50 का कह रहे गुजारा हो जाएगा तो 20-25 वाला कहाँ जाए। अब ये 2 चीज़ें ली हैं ये 500 रुपये की होगी। अच्छा ये आपकी अपनी चीज़ें हैं? जी ये मुझे लगा शायद कोई कस्टमर रखवा के गया है। वो खुद घर की है तो 700-800 रुपये हमने कमाना है। ये 500 की 2 चीज़ें हैं। अभी सारा दिन बाकी सारा दिन बाकी है। अच्छा सारा दिन अभी बाकी है। बच्चों के लिए दूध 5 बच्चे हैं मेरे, उनके लिए दूध भी चाहिए, कुछ और चीज़ें खाने के लिए चाहिए और सुबह का नाश्ता करना है। बहुत मुश्किल हालात है। 18,000 रुपये बिल आ गया बिजली का। 18,000 बिल हाँ जी, और तो फिर 25,000 महीना। 700-800 कमाने वाला 18,000 कहाँ से जमा कराएंगे। जारी गल है बात है कि वो ये या मीटर कटेगा या बिजली चोरी होगी, फिर यही 2 ऑप्शन हैं इनकी इसके बाद तो लिहाजा बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम के लिए कोई सोचे, कोई रिलीफ दें, वरना ऐसे तो चोरियाँ डाके
छीना चपटी ज़्यादा हो जाएगी। छीना चपटी जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी अगर इसी तरह के हालात रहे। इस सारी सिचुएशन में फिर कमाना भी, और जहाँ कहीं जाके महीने बाद 25-30 हज़ार जो है ना वो आता है, 18,000 बिल, उसके बाद राशन जो है वो कमाना। क्योंकि बच्चों की फ़ीसें हैं, 5 बच्चे माशाल्लाह, उनकी फ़ीसें हैं, फिर घर के अखराजात हैं, किसी की कापी फटी, किसी का यूनिफॉर्म लेना है, और ज़्यादा बड़े मसले हैं, किसी की चप्पल टूट गई, किसी का बैग लेने हैं, और ज़िंदगी में और भी बड़ी चीज़ें हैं। गैस का बिल है, पानी का बिल है, वो कहाँ से जमा कराएंगे हम? अच्छा, ये लोग बहुत कहते ज़्यादा हैं मुश्किल होगी। लोग कहते हैं उनको सब्जियां भी महंगी मिल रही हैं। वैसे आप सब्जी बेच रहे हैं, मुझे ये भी बताएं कि सब्जियां महंगी बेची जा रही हैं, जी। ये समझ आती है क्यों बेची जा रही हैं? उन्हें बताएं कि आपने कहाँ से कमाना है। ये इसी में कमाना है। देखिए, अगर मेरा 700 में गुजारा होता था ना, तो चलो मेरे 700 कमाता गुजारा कर, अब 1,000 रुपये भी में गुजारा नहीं हो रहा, तो जाहिर है इसके ऊपर भी बर्डन पड़ेगा सारा। हम आवाम से निकालेंगे, आवाम हमसे, वो हुक्मरान हमसे निकाल रहे हैं। टैक्सेस की सूरत में टैक्सेस की सूरत में बिल, हमारे 5-5 मरले का मकान भी नहीं है, एक कमरा हमारे पास, अच्छा, फिर 1.5 मरला मकान है, तो हमारे पास टैक्स इतने लगे हुए हैं। घर अपना है आपका? 10 जी घर अपना है, तो 10-12 टैक्स लगा दिए उन्होंने। हालांकि 1.5 मरले वाले पे टैक्स ही कोई नहीं होते, उन्होंने इतना ज़्यादा टैक्स लगाए हुए हैं। टैक्सेस की भरमार है, महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है, लोगों की जो है ना वो रद्द अमल भी लोगों के सामने आ रहा है, 1 बाय 1 आ रहा है। कोई बंदा ऐसा नहीं जो खुशहाल मिले मुझे, कोई ऐसा बंदा नहीं जो मौजूदा हुकूमत से मुतमिन नज़र आया हो, जो कोई निगरान सेटअप से मुतमिन नज़र आया हो। निगरान हुकूमत की बस की भी बात नहीं है, महंगाई उन्होंने नहीं की, लेकिन महंगाई को कंट्रोल कैसे करना है, किस तरह से मैनेज करना है, इस्तेहकाम कैसे लाना मीशत में, ये निगरान सेटअप का काम ज़रूर है। और भी लोगों से बात करते हैं बढ़ती महंगाई पर, बिल्स की भरमार पर, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ज़रा इधर आ जाएँ। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? सदीक। सदीक, क्या करते हो सदीक? गाड़ियों का पेंट का काम। गाड़ियों के पेंट का काम करता है भाई। तो मटेरियल भी ज़्यादातर महंगा हुआ है, अच्छा, बच कुछ नहीं रहा, तो समझ लो कि 20-30 हज़ार रुपया यानी कि महीने का बचा रहे हैं, कोई फायदा नहीं। तो बिल आ रहा है 35-40 हज़ार रुपया बिल आ रहा है बिजली का, वारे नहीं खा रहा। 35-40 हज़ार बिल आ रहा है, हाँ फिर 35-40 हज़ार महीना जो है वो खर्चा भी है। हाँ, खर्चा भी है। तो खाना पीना कैसे मैनेज हो रहा है? सब्जियां इतनी महंगी हैं, घी इतना महंगा है, चावल इतने महंगे, चीनी इतनी महंगी, लेने वाली चीज़ होगी तो ले लेंगे। क्या खाएंगे फिर? मैं तो सारी लेने वाली हैं, आटा चीनी चावल, गुजारा ही नहीं है इनके बिना। मैं वगैरह होटल पे जाऊँगा, वहाँ पर जाके चने और नान ले लूँगा, अच्छा, वहीं से खा लूँगा। नान की कीमत भी कोई ढकी छुपी नहीं है, नान भी 30 का मिल रहा है। हाँ, तो महंगा है, महंगाई हुई है। अब ऐसे करें, महंगाई को कम करें, मुल्क सुधरेगा। ज़ारी की हुकूमत थी, वह बहुत सस्ती थी हर चीज़, अब तो महंगाई। जरदारी साहब की हुकूमत में हाँ। बस पार्टी से मुत्तफिक है, आप आ जाती है तो बेहतरी आएगी। हाँ, वो बेहतरी आएगी। किसको आना चाहिए? ज़ारी को आना चाहिए, दोबारा मुल्क जो सा ना सुधर आएगा, यानी कि मुल्क अपनी जगह पर आ जाएगा। जरदारी साहब की हुकूमत में पेट्रोल की बात करूँ तो 64% महंगा था। हाँ, तो महंगा था, वो अब ये था कि महंगाई नहीं थी, वो कम थी महंगाई, हर चीज़ सस्ती भी। अच्छा। ये अब तो टेस्ट पर चीज़ों पर महंगाई हो रही है, इसलिए वारे नहीं खा रहा। ये भाई साहब हैं जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, कार पेंटिंग का ये काम करते हैं, और इनका कहना है कि जब डीजल भी महंगा होता है, चीज़ें भी महंगी होती हैं, इनके काम भी मुतासिर होते हैं, कारोबार मुतासिर होते हैं। बिल जो है ना 40 हज़ार आया हुआ है, और महीना जो खर्चा है वो भी 40-45 हज़ार का है। दोनों चीज़ें इक्वल है, मैनेज कैसे करना है? मैं तो सुन के हैरान हूँ कि पता नहीं मैनेज कैसे कर रहे हैं आप। ऐसे ही है, ये मुल्क में हालात ही ऐसे हैं, कुछ समझ नहीं ला रहा। अब तो बाहर जाना है, मैंने वीज़ा खुलवाया है, तो सऊदीया जाना है, वहाँ पर काम करना। पाकिस्तान से बेहतर दूसरा मुल्क लग रहा है, उधर जा रहे हो? हाँ, वहाँ पर जा रहा हूँ। हालात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे यहाँ पर? नहीं, हालात इधर ख़राब नज़र आ रहे हैं। हालात इधर ख़राब ही नज़र आ रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, उनका इस मुताबिक क्या कहना है, बढ़ती महंगाई पर उनसे जानते हैं उनकी जानिब से क्या सजेशन दी जा रही है। ये मौजूदा हालात कैसे देख रहे हैं? महंगाई देखें। बेटा, मुझे तो यानी सोच कर हैरानगी हो रही है कि परसों 28 तारीख में 28 तारीख को अखबार में मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि नून लीग बरसरे इक़्तिदा कर महंगाई को ख़त्म करेगी। महंगाई को ख़त्म करेगी। अफसोस इस बात का है
कि महंगाई हुई भी उन्हीं के दौर में, ये जो 3-4 माह गुजरे हैं, इसमें कौन सा इन्होंने यानी जो अब तीर चलाया, इन्होंने सिर्फ अपने कर्जे माफ़ करवाए, महंगाई करवाई और जो है फिर बाद में कह रहे हैं कर्जे आवाम के लिए ले रहे हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए। अब अवाम के लिए तो कर्जे नहीं मांगे जा रहे, बल्कि अवाम के कपड़े उतारे जा रहे हैं। कपड़ों से भी टैक्स ले रहे हैं। ये हर चीज़ पे टैक्स, बिजली पे टैक्स। क्या कभी आपने सुना था कि बिजली जो है ये अभी तो 50 इन्होंने किया है, ये 90 तक ले जाएंगे। कह रहे हैं मजीद महंगी करते ये जाएंगे। मजीद महंगी जब तक, और इसीलिए अब हर आदमी जो है वो मेरी तरह झोली उठा कर है, या परवरदिगार करते जेडे गरीब आवाम का जड़ी ने खून चूस रहे हैं, नहीं भी मांग रहे दुआ कि परवरदिगार गरीब आवाम को जरा ना सुकून दे। इनका क्या है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते थे अपने कपड़े भेज दूंगा। बेटा इनका क्या है, अब वो यानी हुकूमत को बदला है, आप बाहर चले गए हैं और फिर कहते हैं कि हम दोबारा आकर, यानी इसका मतलब है कि पहले उन्होंने ये शोशा छोड़कर महंगाई कर दी है, अब जब आएंगे तो उन्हें वही पुरानी जुतियाँ ते पुराना मंगा। निगरान सेक्टर मौजूद है जी बुजुर्गों, मुन्नू ए दसो कि आने वाले वक्त च किनू आना चाहिए? बेटा बात बताऊं क्या है, मुल्क में तमाम पार्टियों को जो है ना वो लोग आजमा चुके हैं। अच्छा, इनका 3 साल दौर भी देख लें और आपका भी दौर देख लें। अगर के दौर में महंगाई हुई है की है, कहते जी जो कुछ कर गया है कल तो कुछ और भी कहेंगे, वो भी कर गया है। बरकत ये है कि ये चोर हैं, बुनियादी चोर हैं, जमानदरू चोर हैं। और आप एक सुने, आप ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब 11 साल इनके पास रहा हूँ तो दाइयों से पेट नहीं छुपे होते। इनके पास सिर्फ एक इत्तेफाक फाउंड्री थी, इसके अलावा मुझे कोई बर्तन बता दें जो इनके पास था। आज शुगर मिले, टेक्सटाइल मिले, वो क्या कहते हैं वो जाती उम्रा और बाहर लंदन के फ्लैट, ये कहाँ से आए हैं? गुफ्तगू आपने सुनी है। मुझे ये बताएं कि मौजूदा जो हालात हो गए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, मुझे लगता है मुश्किल से ही कोई 20% लोग जाएंगे वोट देने। बेटा नहीं, लोग वोट देने के लिए वो कुछ नहीं जाएंगे, बल्कि वोट देने के लिए लोग अक्सरियत से जाएंगे और वो इनके लोगों के खिलाफ जो है वो वोट डालेंगे। ये गुफ्तगू आपने सुनी है और कह रहे हैं कि अगर वोट दिए जाएंगे तो अक्सरियत के साथ ही दिए जाएंगे। और भी लोगों से बात करते हैं, कारोबारी अफराद से बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनका बढ़ती महंगाई पर क्या कहना है। भाई साहब ज़रा रास्ते दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेरी गुफ्तगू सुन के अंदाज़ा तो लगा लिया होगा बढ़ती महंगाई पे मैं आज आवाज़ उठाई हुई है लाहौरनामा के तवज्जुह से अपने प्रोग्राम से। क्या कहेंगे, बढ़ती महंगाई पे किस तरह हालात हो गए हैं? ये हालात आगे बिगड़ने, चूँकि इन्होंने लोन लिया हुआ है IMF से, उनकी शराइत के मुताबिक ये लोग न महंगाई करते रहेंगे, आगे भी बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। अवाम तंग है, पॉलिसियाँ जब तक ये लोग नहीं बदलेंगे उस वक्त तक ये तब नहीं ठीक हो सकती। ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। अभी मैंने लोगों से भी राय ली है, वो यही चाह रहे हैं कि कुछ पॉलिसी होनी चाहिए, कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। किस तरह की? ये जो अमीरों को बिल जो है ना नहीं देते, वो बिल जो है ना गरीबों को डालते हैं, ये क्यों नहीं उनको फ्री बत्ती ख़त्म कर दें? क्यों नहीं ये ऑफिसर लाइन में जितने जो वापडा के मुलाजिम हैं, ये सब लोग जो है ना फ्री बिजली यूज़ कर ख़त्म करो ना। ये चीज़ कन्वर्ट करो, अवाम को डिस्प्यूट करो, ये दो सब इनको रिलीफ दो अवाम को। क्यों नहीं देते आप? देना चाहिए ना आपको रिलीफ, ये नहीं देते। आपके हुलिये से मुझे माशाल्लाह लग रहा है आपका अपना ही कारोबार है। हाँ, अपना कारोबार है, तो अपने कारोबार होने के बावजूद भी किस तरह मैनेज करना पड़ रहा है इन मुश्किल हालात? बहुत मुश्किल हो रहा है, फैमिली के साथ बहुत मुश्किल होता है। ये बिल जो इतने ज़्यादा आ गया ना, देना मुश्किल हो रहा है। बस ये इस वक्त ये हालात हुए हुए। बिजली महंगी हुई है तो हर चीज़ महंगी हो गई है, इसके साथ हर चीज़ महंगी हो गई। 50% चीज़ें महंगी हो गई। कोई किसी पर कोई कंट्रोल नहीं है, लोहे से लेकर हर चीज़ महंगी होती जा रही है। सब्जी, फल, चीनी, ये देखो क्या हाल हो गया। चीनी जो 100 रुपये की थी आप 180 रुपये में बिक रही है बाज़ार में। इतनी महंगाई है, लोगों को तो जीना मुहाल हो कह रहे हैं कि चीनी की बरामद में मसला आ रहा है और चीनी आगे 200 तक जाएगी। समझ से बाहर है। पहले उन्होंने खुद ही एक्सपोर्ट कर दी है, अब फिर इम्पोर्ट करनी है। क्या करते हैं ये? पाकिस्तान तो ज़राई मुल्क था और दुनिया का कोई नंबर 1 मुल्क था ज़राई लिहाज से, तो क्या हो गया ये? जहाँ जो चीज़ें हमारी यहाँ पैदा होती हैं वो भी इतनी महंगी है। ये तो नहीं ना, ये पॉलिसी चेंज करें अपनी। अब पहले अपने मुल्क को देखें कि बाहर के लोगों को देखते हैं।
ज़र मुबादला इकट्ठा करने के लिए अपनी चीज़ें भेज देते हैं बाहर, फिर उससे महंगी खरीद लगे फिर मुल्क में लाते हैं। समझ से बाहर है। इतने के लिए इस तरह की जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं लेकिन फैसिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी, हमारे देखो हमारी एक्सपोर्ट ऐसी है, 12.5 अरब डॉलर लिया। अभी वो उसके दफा कर रहा था, क्या नाम है, साख, वो कह रहा है जी नहीं उस वक्त इतने पैसे आए थे, हमसे बाहर से एक्सपोर्ट किया तो उससे हमारे पैसे भी। और भाई अफगानिस्तान को बेच दिए चीनी मुल्क में, पहले पूरी करो बाद में बेचते रहो बाहर। किसको मना किया तुम क्यों नहीं एक्सपोर्ट करनी चाहिए मुल्क के लिए, लेकिन ये क्या करते हैं। माशाल्लाह पढ़े लिखे लग रहे हैं। मुझे ये बताया कि निगरान सेटअप इस वक्त मौजूद है हुकूमत में, 90 रोज़ हैं, 90 रोज़ सिर्फ इनके पास। कोई जादू की छड़ी चला के महंगाई कम कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सका उनको, यही पावर डिवीजन हो गया, दूसरे लोग सब लोगों ने जवाब दे दिया भाई हम नहीं कर सकते, हम हमारा तो एग्रीमेंट हो चुका है उसके साथ, हमने वो तो बढ़ाना है। सूद की जो किस्त उन्होंने अदा करनी है वो कैसे अदा होगी, ये अवाम का कंज्यूमर निकालेंगे। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है और इनका अपना कारोबार था, उसके बावजूद मौजूदा हालात में किस तरह की कंडीशन पैदा हो चुकी है। उन्होंने आपको बताया कि आने वाले दिनों में ये जो है ना इनसे हुकूमत से तवक्को कर रहे हैं कि कोई स्ट्रेटजी ऐसी अपनाई जाए जिससे पाकिस्तान की मीशत जो है ना वो मुस्तहकम हो सके, दोबारा से जो है ना पाकिस्तान की मीशत का पहिया जो है वो बहाल हो सके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक नहीं है आप? ज़रा इधर मुझे देख के बताएं क्यों ठीक नहीं है? बहुत परेशानी है, बीपी लो है। बीपी लो है? हाँ। क्या हो गया? खर्चे ज़्यादा आमदन नहीं है। थोड़ा इधर आ जाए, बोले थोड़ा इधर आ जाए ताकि मुझे बात करने में आसानी हो। नहीं है। अच्छा, कल से कोई काम नहीं किया, बिल्कुल फारग हूँ। क्या काम क्या करते हैं? हम सेंट्री करता हूँ, मजदूरी का काम करता हूँ। मजदूरी करते हैं? मजदूरी नहीं मिली है, परेशान हूँ। मजदूरी नहीं मिली है, बैक हो जाएगा, मर जाएंगे और क्या होगा। कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं? इसी दुकान में सेंट्री का काम करता हूँ। कल का फारग बैठा हूँ पर 2-3 दिन से कोई पैसा नहीं मिला, कोई भी पैसा ना मिलने की वजह क्या है? क्या कहते हैं? पे काम नहीं आ रहा कोई भी। अच्छा, परेशान है, क्या करें। घर का कैसे खर्चा पूरा कर रहे हैं और आज भी नहीं मिला, कल भी आपने कहा कि नहीं मिला। करेंगे, मर जाएंगे और क्या होगा। इसके अलावा कोई हल नहीं हमारे पास। खुशी तो कोई हल ना हुआ ना। चलो जान खत्म हो जाएगा, छूट जाएगी, जो होगा वो पता रहेगा खुद। आपके हालात बेहतर करें। मुझे ये बताएं कि बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आए थे, वो भी जमा करवा दिए कि नहीं? बस बिजली बंद कर दिया हम लोगों ने, ठंडा पानी पिएंगे लड़के का, बस बिजली बंद कर दी, घर का कनेक्शन ही बंद कर दिया। बिल कितना आया था? 8,500 रुपया। 8,500? कितने यूनिट्स पर? 100 तो कुछ यूनिट थे। 100 कुछ यूनिट्स पर 8,500 का बिल था और टैक्सेस भी लागू थे, सारा कुछ बंद कर दी बिजली हमने। अच्छा, बिजली भी बंद कर दी है। गर्मी में कैसे बैठेंगे आप? इतनी गर्मी, हब्स वाला मौसम है, हब्स से तो बंदा मर जाता है। मर जाएंगे, क्या होगा। और कोई पैसा ना हो, बिल में जमा ना कराएं, क्या करें। माफ़ करते हैं किसी को, वो माफ़ करते हैं, बेहतर बचाओ ही नहीं, बिलाए ही नहीं, गर्मी बर्दाश्त कर लो। ऐसी सूरत हाल में तो लोग कर्जे लेके गुजारा करते हैं। कर्जा नहीं मिलता किसी से, दो कर्जा दें कर्जा पे हमें। अब कर्जा दे मुझे 5,000 रुपया, पहले कम ले लें मेरे से, दो 5,000 रुपया दो ना मुझे। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं खुद एक एम्प्लॉय हूँ, एक इदारे में काम करती हूँ, कि मेरे पास इतनी गुंजाइश होती तो मैं आपको ज़रूर देती। यकम ले लेना मेरे से। अच्छा, आप अपना नंबर मुझे ज़रूर लिखवाइएगा ताकि आपकी किसी तरह हेल्प की जाए। मुझे ये बताएं कि 2 दिन से आपने काम नहीं मुझे दो ना, 2,000 मुझे ले लो पहले मेरे से, जब ये कम दे दूँगा मुझे होंगे आपके। लोगों से ऐसे गुजारा कर रहे हैं, ले लेके दो ना तारा, यकम मेरे से ले लेना, जब मैं होंगे दे दूँगा आपको मैं। मतलब हो गया आपकी, बाकी मैं हेल्प की मैंने किसी की। तो वो आपने सुनी है और ये बात करते हुए भी गुस्से में थे और बात भी नहीं करना चाह रहे थे। मेरे ख्याल से मैं ज़बरदस्ती इनसे बात कर ली है और बहुत ही परेशानी का आदम में है इस वक्त। ये घर का जो है ना वो खर्चा इनका नहीं चल रहा, 2 दिन से जो है ना कमाई नहीं की है, जो जहाँ काम करते हैं वहाँ से इनको इनकम नहीं मिली है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनका इस मुताबिक क्या कहना है, बढ़ती महंगाई पर रद्द-ए-अमल के सामने आ रहे हैं और भी लोगों से बात करते हैं। बिल्स की भरमार है और इस तरह के हालात जो है ना वो सामने आ चुके हैं, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, आप कैसी हैं? मैं बेहतरीन हूँ, महंगाई की वजह से बहुत परेशान हूँ मैं भी। यही है तो हमारा ना बिल बहुत आया है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि किराया भी देना 23,000, एक बच्चा कमाने वाला है, तो क्या एक बच्चा बस कमाने वाला? हाँ जी, कितना कमाता है? बस थोड़े से ही है कि ये दिहाड़ीदार ही है और क्या करना उसने बेचारे ने। मियाँ घर बैठा है, वो भी ठीक नहीं है, तो क्या करें बताइए। कोई हल ये लोग नहीं कर सकते कुछ भी।
हमें पता हम कैसे गुजारा करते हैं। तो बस यही मैंने कहना कि बिल इतने हैं, हम क्या करें, कहाँ से लाएं। ये कभी कहीं से दबा के आ गई, अपनी भी टांगे काम करते, कभी दबा दिया, कहीं ने किसी ने 200 दे दिया, 300 तो सौदा नहीं, कहाँ से खाएं। गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो गई। बहुत मुश्किल है गरीब बंदे के लिए। खावत आपकी क्यों घर पर है? जी वो बीमार है ना। हाँ जी, बूढ़े हैं, वो बीमार हैं। बच्चे कितने हैं आपके? एक बेटा, बेटी है शादीशुदा, अपने घरों में है। बेटा काम करता है, जॉब करता है? हाँ जी। पैसे देता है? हाँ जी, वही बेचारा चलाता तो चलता है ना, वरना कहाँ चलेगा। अब कल का सोच के ना बिल आया मैं 25,000। 25,000 बिल? जी। कितने मेंबर हैं घर में? हम 4। 4 मेंबर का 25,000 बिल? हाँ। ऐसा क्या चला रहे हैं घर पे? कुछ भी नहीं, बस मशीन हम वो भी 8 दिन के बाद चलाते हैं। रोज़ तो हम हाथ से कपड़े धोती मैं। आप खुद सोच लें, एक फ्रिज है तो क्या करें। महीना जो है कितना, बजट कितना है, कितने पैसे जो हैं आपके लिए? वो राशन कितने का आता है? राशन तो थोड़ा सा डाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जितना गुजारा हो जाए। तो घर में मौजूद होती हैं, लगभग कितना जो है ना वो टोटल खर्चा है? सारा ही तो करते हैं, सारा और डेली बेसिस पे? रोज़ तो नहीं, थोड़ा सा सौदा ले आते हैं, कभी इससे धार ले जाती हूँ, सौदा पैसे होते हैं फिर इसको दे जाती हूँ, कभी इसलिए उधार लेके जाना? हाँ वही तो बोलता है, अरे अब आप आ गई हो, यहाँ खड़ी हो गई हो। मेरे वजह से चुप कर गया है और आप उससे उधार सौदा ले रही थी। मुझे देख के उसने जरा चुप कर गया कि बाद में पूछ लूँगा। हाँ नहीं, मैंने कहा मुझे सौदा दे दो तो मैं दे दूँगी, मैं दे जाती हूँ जब मेरे पास होते हैं। यानी इस मौजूदा हालात में इस तरह के लोग भी हैं जो लोगों को अभी जो है उधार चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और खाने पीने की जो अशिया का असूल है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद हालात आपके सामने हैं। कुछ दुकानदार भी हैं जो वो ताउन कर रहे हैं लोगों के साथ। नाज़रीन, बढ़ती महंगाई पर अवामी रद्द-ए-अमल भी आप जान चुके हैं और महंगाई किस कदर है ये आपको हम बता चुके हैं। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हबीब खान साहब हैं और जो कि माशी तज्ज़ियाकार हैं और काफ़ी जो है ग्रिप रखते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और टाइम दिया। जी सर। सर चूँकि कभी बिजली महंगी हो रही है और कभी पेट्रोल महंगा हो रहा है और माशी सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है, ज़िम्मेदार किसको समझते हैं आप? हाँ, ये तो जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसका ज़िम्मेदार तो हमारी पिछले कई सालों से जो गलत पॉलिसीज़ हैं हुकूमती, उनको ठहराया जा सकता है। ये किसी एक दौर का नहीं है, ये पिछले 50 साल से या 70-75 साल से जो हमारी गलतियां हैं उसका रिज़ल्ट है ये। अब आप देख लें, बिजली महंगी हो गई है, वो इसलिए कि अभी तक कोई ऑडिट नहीं किया गया कि आपका जो पावर सेक्टर है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं, लेकिन किसी ने उसको बैठ के ऑडिट करके और कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई जिससे बिजली सस्ती मिले आवाम को, और मिल सकती है। अच्छा, वो कैसे? बिल्कुल मिल सकती है। देखें, इस वक्त आपके पास मंगला डैम है, तरबेला डैम है, गाजी बरोता है, हाइड्रो रिसोर्स जो है ये मुफ्त बिजली है और ये मिल रही है। ये इस वक्त जो इनकी बिजली हाइडल रिसोर्स से प्रोड्यूस हो रही है, इसकी बड़ी नॉमिनल वाटर यूज़ या कोई इस तरह का, यानी कि ओवरऑल ये मुफ्त बिजली है। और इसके अलावा जो पुराने IPPs हैं उनकी भी बड़ी सस्ती बिजली है। तो ये कहना कि जी पता नहीं 30 रुपये यूनिट या 25 रुपये यूनिट जो कॉस्ट है, ये इसकी तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा। ये जब आपके पास अगर टोटल 40,000 मेगावाट हैं और उसमें से 20,000 मेगावाट तकरीबन मुफ्त मिल रहे हैं आपको, तो फिर किस बात का आप ये सारा प्रॉब्लम इस तरह आता है जी कि हमारा इस वक्त जो बुक्स हैं वो बैलेंस नहीं कर रही और जो रेवेन्यू है वो कम है, अखराजात हमने बढ़ा लिए। अब जब तक हुकूमत एक पॉलिसी ना बनाए, जो भी हुकूमत हो, एक पॉलिसी बनाए कि जी हमने अपने अखराजात इस तरह कम करने, हमने अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है। जब आप एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आपके अखराजात। सर किस तरह की पॉलिसी जो है वो मतलब होनी चाहिए? पॉलिसी मेकर के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी। जैसे अभी आपने बताया कि पॉलिसी होनी चाहिए और पॉलिसी के हवाले से अगर काम किया जाए तो मैशत जो है उसमें इस्तेहकाम आ सकता है। किस तरह की पॉलिसी को पाकिस्तान की ज़रूरत है? पहली चीज़ तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वो मौका आ गया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब हमें सोच समझ के एक नई फ़िलासफ़ी पाकिस्तान को री इन्वेंट करना पड़ेगा। ये जो इस वक्त
सिस्टम चल रहा है, ये एक किस्म का पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिस्टम चल रहा है। इसमें कोई बेहतरी नहीं आई हमें। अच्छा, तो बेहतरी लाने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक नेशनल यूनिटी की तरफ जाएं और सारे ये कहें जी हमने मुल्क की बेहतरी का सोचना है, अपने बारे में नहीं सोचना। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो भी पॉलिटिकल हुकूमत आती है वो अपना सोचती है और दूसरे को क्रिटिसाइज करती है, बस एक दूसरे के सर साथ अपना इन फाइटिंग। सोचती है, वो तो कहते हैं हमारे पाकिस्तान को कर्जों की ज़रूरत है और कर्जे के बिना पाकिस्तान नहीं चल सकता। अभी रिसेंटली एक 9 माह का पैकेज था जो IMF से लिया गया, जी। लेकिन उसका जो नतीजा है ना वो हमें नेगेटिव ही सूरत में मिला है, उल्टी गंगा बह रही है। बिल्कुल ऐसे है और ये मैं इस चीज़ पे बिल्कुल यकीन रखता हूँ कि हमें IMF से निजात हासिल करनी पड़ेगी। IMF का ये जो भी इस वक्त गवर्नमेंट आनी है या आएगी या सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये मुत्तफिक होके फैसला करना है और पॉलिसीज़ बनानी है कि हमने IMF के डेट को उतार देना है। और वो हो सकता है, बड़ी आसानी से हो सकता है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। आपके पास स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो आप इस वक्त इनएफिशिएंटली चला रहे हैं। अगर उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो आपके पास वही पैसा जो आएगा उनकी प्राइवेटाइजेशन से, उससे आप IMF का लोन उतार दें और आपके पास फिर फिस्कल स्पेस मिल जाएगी अवाम की बेहतरी के लिए खर्चा करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए और जॉब क्रिएशन करने के लिए। सर आवाम की जो कि आपने बात की है और कहा भी ये जा रहा है कि आवाम के लिए कर्ज लिया जा रहा है, अगर आवाम के लिए कर्ज लिया जा रहा है तो रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम टैक्सेस की सूरत में जो है वो कर्जा पूरा किया जा रहा है आवाम से। बात करेंगे बिजली के बिल्स की तो बिजली में भी 13 किस्म के टैक्सेस हैं, कपड़ा, दाल, चीनी, चावल, हर चीज़ में टैक्स आवाम को ही देना पड़ रहा है। देखें आवाम के बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ये बोझ सारा आवाम पे डाला जा रहा है। गवर्नमेंट अपने ऊपर अपने अखराजात कम नहीं कर रही। क्या इस वक्त ज़रूरत है कि इतनी शाना तरीके से गाड़ियाँ चला रहे हैं और जी और लंबा स्टाफ रखा हुआ है और बाकी हर किस्म के खर्चे हो रहे हैं। अगर मैं तो है इस वक्त सीरियसली नहीं उस चीज़ को एनालाइज कर सर बढ़ती महंगाई पे वो कह रहे हैं हम अपने तमाम अखराजात बंद कर देंगे। तो करें। अगर आप एक तरफ अपने आप देखें घर चलाती हैं अगर, तो आप एक बजट के अंदर चला रही हैं ना। आपने एक्सपेंडिचर अपना देख के अपने बिजली बंद करनी है, आपने ये नहीं है कि फजूल खर्ची करनी है, एक बजट होता है। गवर्नमेंट को तो इस वक्त अपने अखराजात बिल्कुल कम कर देने चाहिए और वो जो रिलीफ है वो जिस तरह आप अगर आ जाएं इस पे बिजली पे आ जाएं टैरिफ पे। देखें एक ऑडिट अगर हो टैरिफ का तो पता चलेगा कि ये टैरिफ बिजली का जो है ये 25 रुपये है या 10 रुपये है। इस वक्त बिजली के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है लाइन लॉसेस और लाइन लॉसेस इज़ अनदर वर्ड फॉर चोरी। अच्छा, तो सारी बिजली तो चोरी हो रही है और ये चोरी जब होती है इससे मुलव्वस होते हैं सारे वर्कर्स, ठीक है। तो यही अगर रोक लें, इस वक्त मेरे पास कुछ हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स कि पेशावर में 37 पेशावर का जो पेस्को है उसके अंदर 37% लाइन लॉसेस हैं, सखर में भी कोई 35% है, हैदराबाद में भी 30% से प्लस हैं। यानी कि कई आपके इलाके हैं जिधर तो 30-35% जो बिजली है वो चोरी हो रही है या लाइन लॉसेस के ज़िम्मन में आ रही है। हालांकि लाइन लॉसेस जो हैं वो 5% या 3% होने चाहिए। तो अगर आप चोरी रोक लें और इसी पे कोई कोई पॉलिसी बनाएं कि कैसे इनको पनिशमेंट दी जाएगी या जो भी पॉलिसी बनेगी, चोरी रोक लें तो देखें आवाम की एकदम टैरिफ कम हो जाएगा। इस तरह की सीरियस पॉलिसीज़ जब बनेंगी और ये इलेक्शन से नहीं बनती, ये आपस में बैठ के एक यूनिफाइड तरीके से आप ये बनाएंगे, मैनिफेस्टोज बनाएंगे जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हों, तो फिर आप इस चीज़ के ऊपर आगे चल सकते हैं। हल हर एक चीज़ का है, लेकिन उसके लिए आपको बैठ के एक पॉलिसी बनानी, एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनाएं। देखें अक्रॉस द बॉर्डर आप जाएं तो पर एकड़ यील्ड जो है वो हमसे ऑलमोस्ट ट्वाइस। हमारे यहाँ क्यों किसान को मराहत नहीं मिल रही, बिजली महंगी मिल रही है। सिमिलरली आपका टेक्सटाइल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, उसके अंदर आप इस बार बम्पर क्रॉप हुआ है कॉटन का, तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। लेकिन जो टेक्सटाइल सेक्टर के लोग हैं वो कहते हैं जी हमें भी सस्ती बिजली दें, हमें गैस सस्ती दें, हमें कंपैरेटिव बनाएं आप। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन सबसे पहले बात वहीं आती है कि हमें आज़ादी कौन सी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल आज़ादी, वो हासिल करने के लिए
हमें IMF का लोन उतारना पड़ेगा और हमें अपनी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज सर IMF का लोन कैसे उतारा जा सकता है? मतलब लोग कह रहे हैं और साथ ही साथ हुक्मरान भी अब ये कहना स्टार्ट हो चुके हैं कि IMF के बिना पाकिस्तान नहीं चल सकता, कर्ज लेना जरूरी है, दुहाइयों से जो पॉलिसीज चल रही है उनको नज़रअंदाजी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत। देखें, आपके पास आप सिर्फ ज़मीन ले लें, GOR ले लें, बावलपुर हाउस ले लें, वादत कॉलोनी ले लें, ये इतने यानी कि हज़ारों कनाल ज़मीन है जो गवर्नमेंट की है। ये आप प्राइवेट सेक्टर में चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ले आएँ, UAE से अरब इन्वेस्टर्स ले आएँ, उनको कहें कि जी हमें 50, अच्छा इस वक्त IMF का लोन जो टोटल है ना वो 40-50 बिलियन डॉलर है। आप अपनी ये 2-4 शहरों की ज़मीनें ही दे देना इन्वेस्टर्स को, ये चाइनीज़ को या अरब को, तो वो 50 बिलियन डॉलर आपके पास आ जाएगा। फ़ारग करें आप IMF को, फिर आप इंडिपेंडेंट हैं। फिर असली हकीकी आज़ादी ये होती है कि आप फाइनेंशियली आज़ाद हैं, फिर आप आवाम का फ़ायदा सोच सकते हैं। तो इस तरह तो नहीं कि बगैर, जब तक प्राइवेटाइज़ नहीं करेंगे, बिजली का सेक्टर जो है प्राइवेटाइज़ करें। ये चोरी जो हो रही है देखें, के इलेक्ट्रिक कराची में, बिफोर इट वॉज प्राइवेटाइज्ड उसकी चोरी जो, या लाइन लॉसेस कहते हैं उसे, वो 34% थी। अच्छा, प्राइवेटाइज हो गया तो लाइन लॉसेस आ गए हैं 15% पे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो होता है ना, वो बिजनेस चलाता है, उसको पता है कि कहाँ खर्चे रोकने हैं, किस तरह करना है। जब हुकूमती हैं उनके जेब से तो कुछ नहीं जा रहा ना, वो तो बैठे हुए आराम से, चल रहा है, इनएफिशिएंटली चल रहा है, करप्शन जैसे मर्जी चलता रहेगा। तो ये हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लानी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं। जो आपका ये PIA नुकसान पे जा रहा है, क्यों? फ्लाइटें फुल हैं, लाहौर जाएं एयरपोर्ट पे, मैं कहता हूँ जगह नहीं कदम रखने की वहाँ। अच्छा सर, जब बिजली महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है, तो भुगतना सिर्फ आवाम को पड़ता है, और अब इस तरह के हालात है कि 30-40 हज़ार में गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। आपसे मैं जानना चाहूँगी, अगर एक शख्स या मजदूर तबका महीने का 50 हज़ार कमाता है, मौजूदा हालात में अपना बजट कैसे मैनेज करेगा? देखिए जी, अब तो बड़ा खुशकिस्मत है जो 50 हज़ार कमा रहा है। नौकरियां तो मिल नहीं रही, बेचारे ग्रेजुएट कर रहे हैं, MA पढ़ रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती, तो वो तो 50 हज़ार कमा रहा है। लेकिन इम्पॉसिबल, जो आपने सवाल किया ना, ये तो किसी कॉमेडी शो में पूछ सकते हैं, ये सीरियसली इसका कोई जवाब नहीं है। किस तरह 50 हज़ार में गुजारा करे वो? देखें, बच्चों की उसने फ़ीस देनी है, उसने बिजली के बिल जो आ रहे हैं 20-25 हज़ार, अगर बिजली का बिल आ जाए तो कहाँ से वो पूरा करेगा? हाँ, एक उसमें हमारे सोसाइटी के अंदर एक रिडीमिंग फीचर ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और वो मजबूरी के तहत है कि सारी फैमिली, बहन भाई इकट्ठे रह रहे हैं एक जगह, तो एक घराने के अंदर 4-5 कमाने वाले लोग हैं, तो वो जो 50-50 हज़ार या 30-30 हज़ार कमा रहे हैं, वो चलें 1.5 लाख 2 लाख हो जाता है। और अगर 2 लाख की इनकम होती है घराने की, तो फिर शायद देखें, सोने की तोले की कीमत जो है ना, वो एक इक्वेशन है। घर में अगर एक ही शख्स कमाने वाला हो और उसकी 50 हज़ार इनकम हो, एक बीवी हो और सिर्फ 2 बच्चे, तो क्या इन हालात में 50 हज़ार में वो अकेला शख्स मैनेज कर सकता है? हाँ, देखें, एक वक्त का खाना खाए, पैदल काम पे जाए, अच्छा और रात को और दिन को बिजली ना चलाए, तो गुजारा हो सकता है। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, बजट नहीं बन सकता, बजट नहीं बन सकता, बहुत मुश्किल है। और इसके लिए ये जो भी हमारी इस वक्त हुकूमत है, या आने वाली हुकूमतें हैं, या पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनको ये इकट्ठे होकर सोचना पड़ेगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर द प्रॉब्लम्स वी हैव टू सॉल्व। और सारे स्टेक होल्डर्स बैठें और एक कहें जी, हमने इलेक्शन में ये, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम जीतेंगे, ये जीतेगा, जो भी आएगा, ये पॉलिसीज़ जो हैं इनको हमने फॉलो करना है। आपस में लड़ाई जो है उससे कोई रिजल्ट नहीं आना, सिर्फ पॉलिसीज़ को फॉलो करना। एग्रीकल्चर पॉलिसी हो जाए, एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है। मैं देखें, आप इस वक्त IT का ज़माना है, और इंडिया से जितने IT ग्रेजुएट्स हैं उनको फौरी तौर पे बाहर नौकरी मिल जाती है, और वो दे आर डूइंग वेरी वेल। और वो सारे सर बच्चे एजुकेटेड हैं, कोर्सेज किए हुए हैं IT के, लेकिन वो कहते हैं कि जॉब्स नहीं है हमारे पास। देखें, यहाँ IT की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो एक किसी मयार की डिग्री दे। ये गवर्नमेंट का कसूर है। आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, आपने कोई इंसेंटिव नहीं दिया प्राइवेट सेक्टर को या अपने हुकूमती इदारों को कि जी हमने एक IT वर्ल्ड क्लास IT की यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज़ बनानी हैं। वो आप बनाएंगे तो आप देखें, आपका एक रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज इस वक्त दुनिया उस पर चल रही है, और इंडिया किस चीज़ पर कैपिटलाइज कर रहा है? सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो कंपनीज़ हैं, उनके एग्जेक्टिव, उनकी मिडिल मैनेजमेंट, वो सारे इंडियन है। क्यों?
आईटी प्रोफेशनल्स हैं। आईटी प्रोफेशनल हाँ, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो वहाँ नौकरी इसलिए नहीं ले रहे कि उनके पास वो ठप्पा नहीं है, एक मेयार नहीं है उनके पास। तो ये गवर्नमेंट का काम है, एजुकेशन पे जोर दे। एजुकेशन पे जोर दे सर, चूंकि अभी तो निगरान सेटअप चल रहा है और ये सिर्फ 90 रोज़ के लिए आया है, कोई साल के लिए नहीं। और अगर बात करें महंगाई की तो इसमें निगरान सेटअप का कोई कसूर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि महंगाई निगरान सेटअप ने नहीं की। लेकिन 90 रोज़ में चलाना कैसे है मुल्क को, महंगाई कैसे कंट्रोल करनी है, कैसे इस्तेहकाम आ सकता है निगरान सेटअप? देखें, ये तो हम कह रहे हैं ना 90 रोज़, लेकिन शायद ये 90 रोज़ जो है वो लंबे भी हो जाएं, 9 महीने भी हो जाएं, क्या इट डिपेंड्स क्या होगा, ठीक है, हालात क्या हैं, क्राइसिस डेवलप हो जाए, कुछ हो जाए तो। और सेकेंडली, निगरान हुकूमत बराए नाम निगरान है, लेकिन इनको एम्पावर किया गया। अच्छा, हाँ, दे आर एम्पावर्ड टू टेक स्टेप्स, ऐसी कोई बात नहीं है। सो ये अपने आप को ये कह देना, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया आज के जी IMF से हम नहीं कुछ कर सकते, करने को सब कुछ हो सकता है। आप टैरिफ के अंदर, बिजली के टैरिफ के अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, गरीब को मराद दें, अमीर से पैसा ले लें, चलें, अपने खर्चे कम कर लें। जो वापडा की मुफ्त बिजली है वो अपने उनके जो अफसरान को मिलती है वो बंद करें और वो बेचें और वो रेवेन्यू गरीब को दें। सर ऐलान तो किए जा रहे हैं कि बिजली जो है मुफ्त सरकारी बंद कर दी जाएगी, ऑफिसर्स की गाड़ियाँ जो हैं उनमें वो पेट्रोल जो सरकारी था उसके बजाय वो अपना प्राइवेट पेट्रोल यूज़ करें। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, और फिर इससे सेविंग होगी और वो सेविंग पास थ्रू करें, टैरिफ कम करें, लोगों को कुछ रिलीफ मिले, तो ये चीज़ें कर सकती है हुकूमत। और आई थिंक काकड़ साहब ने तो बयान दिया है, उन्होंने तो बड़ा पॉजिटिव बयान दिया है कि जी हम ये जो सरकारी इस तरह जो मुफ्त बिजली है वो हम करेंगे, ख़त्म करेंगे वो प्रोग्राम। और फिर उन्होंने एक देखें, एक जज्बा होता है, एक डिज़ायर होती है, और उन्होंने कहा जी कि हम रिलीफ देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि फिर नीचे से जो और नीचे जो लोग बैठे होते हैं ना, वो आके IPPs पे डाल दिया सारा मलबा कि जी IPPs को हम दे रहे हैं पेमेंट्स, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, मुफ्त बिजली आ रही है, एटलीस्ट सारी नहीं तो काफ़ी हद तक आ रही है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं अगर करना चाहें। चीज़ें जो है ना वो हुक्मरान चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है ना वो सिर्फ सुस्त रवि का शिकार हुई है हुकूमत भी। सर क्योंकि मुल्क जो है वो तजावीज़ के बिना नहीं चलता, हर किसी को तजवीज़ की ज़रूरत है। आप माशी तज्ज़ियाकार होने की हैसियत से क्या तजवीज़ देंगे जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की मैशियत है फिर से उसका जो पहिया रुका हुआ है बहाल हो सके? लेकिन जी मैं तो ये कहूँगा कि आप प्राइवेट सेक्टर को अहमियत दें। अगर आपने ये मुल्क चलाना है तो हुकूमती अफसर नहीं चला सकते इंडस्ट्री को या PIA को या पावर सेक्टर को, ये आप प्राइवेट सेक्टर को दें। हर एक चीज़ को प्राइवेटाइज़ कर दें, और प्राइवेटाइज़ करने के बाद ये जो बड़ी बड़ी कोठी हैं ये भी आप इन्वेस्टर्स को दे दें, फॉरेन इन्वेस्टर्स से ले आएँ जो मर्ज़ी, और ये पैसा जो है आप IMF का लोन उतार दें। जिस दिन IMF का लोन उतर जाएगा आप आज़ाद हो जाएंगे और आप डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ेंगे। माशी तज्ज़ियाकार की गुफ्तगू आपने सुनी है, उनका कहना है कि हुकूमत को भी चाहिए मिल बैठ के बात करें, मिल बैठ के इन मामलों पर जो है हल निकाले जा सकते हैं। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल बिगड़ चुकी है वो फिर से बहाल हो सकती है अगर मिल बैठ कर बात की जाए। इसी नोट पर मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।